भारत के हर घर में मिलने वाली एक सबसे सस्ती और आसानी से उपलब्ध चीज सालों से आपकी आंखों के सामने पड़ी रही है। आपने इसे त्योहारों पर खाया, मिठाइयों में मिलाया, भगवान को चढ़ाया। लेकिन यह आपके शरीर के साथ क्या कर सकती है? आपके जोड़ों के साथ, दिल के साथ, याददाश्त के साथ, त्वचा के साथ, यह आपको किसी ने नहीं बताया। आज मैं यही बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉ अरविंद शर्मा और आप देख रहे हैं सहेज संवाद। आज हम बात करेंगे सूखे नारियल, कोपरे के बारे में। इसके 10 ऐसे फायदे जिन्हें विज्ञान प्रमाणित करता है। और अंत में इसे खाने का सही तरीका, कब, कितना और किसके साथ। क्योंकि सबसे फायदेमंद चीज भी गलत तरीके से खाई जाए तो आधा फायदा ही मिलता है। अंत तक बने रहें। खाने का तरीका, ये इस वीडियो की सबसे जरूरी बात है। अब बात शुरू करते हैं। पहला फायदा, जोड़ों और हड्डियों का स्वास्थ्य। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है और सुबह उठते ही घुटने चटकते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में तकलीफ रहती है, तो ध्यान से सुनिए। सूखे नारियल में मैग्नीज होता है, एक ऐसा खनिज जिसे ज्यादातर लोग नाम से नहीं जानते, लेकिन जिसके बिना जोड़ टूटने लगते हैं। मैग्नीज कोलेजन के निर्माण के लिए जरूरी है, वही प्रोटीन जिससे जोड़ों की उपास्थि यानी कार्टिलेज बनती है। जब मैग्नीज की कमी होती है तो कार्टिलेज पतली हो जाती है, जोड़ एक दूसरे से रगड़ने लगते हैं, इसीलिए दर्द, चटकना और अकड़न होती है। सिर्फ 30 ग्राम सूखा नारियल रोज की मैग्नीज की जरूरत का लगभग 60% पूरा करता है। कोई भी दवाई की दुकान का विटामिन कॉम्प्लेक्स आपको मैग्नीज इतने जैव उपलब्ध रूप में नहीं दे सकता। इसके अलावा नारियल में फास्फोरस और थोड़ी मात्रा में कैल्शियम भी होता है। हड्डियों के लिए निर्माण सामग्री, यह खासतौर पर 50 के बाद की महिलाओं के लिए जरूरी है, जब एस्ट्रोजन कम होने से हड्डियों का घनत्व तेजी से घटता है। और यह बात मुझे हमेशा हैरान करती है। लाखों लोग ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन की महंगी दवाइयों पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मैग्नीज शरीर में खुद का कॉन्ड्रोइटिन बनाने की एक मुख्य कड़ी है। मैग्नीज के बिना कोई भी सप्लीमेंट उतना काम नहीं करेगा जितना करना चाहिए। और 30 ग्राम सूखा नारियल किसी भी दवाई की शीशी से सस्ता है। मैं आपको अपने एक मरीज की कहानी सुनाना चाहता हूं। गोपाल जी 63 साल, कई सालों से घुटनों के दर्द से परेशान थे। दर्द निवारक दवाएं खाते थे, जो दर्द तो कुछ देर के लिए कम करती थीं, लेकिन पेट को बर्बाद कर रही थीं। मैंने उनसे कहा कि 2 महीने तक रोज सुबह सूखा नारियल और बादाम खाएं, खाने में हल्दी मिलाएं और थोड़ा पैदल चलें। 8 हफ्ते बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, घुटने हल्के हो गए हैं, सुबह की अकड़न चली गई। मैं यह नहीं कहता कि यह सिर्फ नारियल से हुआ, लेकिन नारियल इस तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा था। जरूरी बात, नारियल जोड़ों को सहारा देता है, लेकिन हलचल की जगह नहीं लेता। बिना मध्यम शारीरिक गतिविधि के कोई भी चीज जोड़ों को नहीं बचा सकती। दूसरा फायदा, दिल और रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य। यहां से असली दिलचस्प बात शुरू होती है, और यहां मैं एक बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, जो सालों से लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। दशकों तक हमें नारियल से डराया गया। कहा गया, संतृप्त वसा नुकसानदायक, नारियल संतृप्त वसा यानी नारियल दिल के लिए बुरा। यह तर्क पक्का लगता था, लेकिन विज्ञान आगे बढ़ा। असल में सभी संतृप्त वसा एक जैसी नहीं होती। नारियल में मुख्य वसा है लॉरिक एसिड। यह एक मध्यम श्रृंखला वाला फैटी एसिड है। यह शरीर में बिल्कुल अलग तरह से काम करता है जानवरों की चर्बी से मिलने वाले लंबी श्रृंखला के संतृप्त वसा से। लॉरिक एसिड एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है, जो नसों को साफ करता है, जाम नहीं करता। यह धमनियों की दीवारों में सूजन कम करता है। यह खून की गाढ़ापन घटाता है, यानी खून ज्यादा आसानी से बहता है। खून के थक्के जमने का खतरा कम होता है। उन आबादियों पर किए गए शोध जो पारंपरिक रूप से बड़ी मात्रा में नारियल खाती हैं, प्रशांत महासागर के द्वीपवासी, श्रीलंका के लोग, केरल के लोग, यह दर्शाता है कि उनमें हृदय रोगों का स्तर उन लोगों की तुलना में काफी कम है जो नारियल नहीं खाते। इसका मतलब यह नहीं कि नारियल किलो भर खाया जाए। संयम यही मूल मंत्र है।
ज्यादातर लोगों के लिए दिन में 20-30 ग्राम यह सही मात्रा है। लॉरिक एसिड के अलावा नारियल में फाइटोस्टेरॉल होते हैं जो आंत में बुरे कोलेस्ट्रॉल से पहले अवशोषण की जगह लेते हैं और इस तरह उसका स्तर घटाते हैं। यह दिल की सुरक्षा का एक और तरीका है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। एक और जरूरी तथ्य, नारियल में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह सोडियम का प्राकृतिक विरोधी है, गुर्दों को अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करता है और इस तरह नसों पर दबाव कम करता है। और इस बिंदु पर आखिरी बात, लॉरिक एसिड प्रकृति में सिर्फ 2 जगह मिलता है, मां के दूध में और नारियल में। यह बात खुद बहुत कुछ कह देती है। तीसरा फायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। वही लॉरिक एसिड जिसकी हमने बात की, उसमें जबरदस्त रोगाणु रोधी गुण हैं। शरीर में यह मोनोलॉरिन नाम के पदार्थ में बदल जाता है। मोनोलॉरिन वायरस और बैक्टीरिया की बाहरी परत को तोड़ता है, सचमुच उनकी सुरक्षात्मक परत को घोल देता है। शोधों ने हर्पीज, फ्लू के वायरस और कई बैक्टीरिया, जिनमें स्टैफिलोकोकस भी शामिल है, के खिलाफ मोनोलॉरिन की सक्रियता दर्शाई है। दिलचस्प तथ्य, मां के दूध में लॉरिक एसिड की वजह से ही नवजात शिशुओं को जीवन के पहले महीनों में संक्रमण से बहुत मजबूत सुरक्षा मिलती है। प्रकृति ने यह सुरक्षा तंत्र इंसान के पहले भोजन में ही डाल दिया और यही तंत्र नारियल में भी काम करता है। इसका मतलब यह नहीं कि नारियल किसी गंभीर संक्रमण में वैक्सीन या एंटीबायोटिक की जगह लेगा, लेकिन रोजाना की रोग प्रतिरोधक ढाल के रूप में यह प्रकृति की दी हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक है। 60 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह खास तौर पर जरूरी है, जिनमें उम्र के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। चौथा फायदा, दिमाग का स्वास्थ्य और याददाश्त। नारियल के फैटी एसिड और खास तौर पर मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स यानी एमसीटी दिमाग के लिए एक खास किस्म का ईंधन है। यह कैसे काम करता है, समझिए। हमारा दिमाग आमतौर पर ग्लूकोज पर चलता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ प्री डायबिटीज में इंसुलिन प्रतिरोध में मस्तिष्क की कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग खराब तरीके से करने लगती है। वे सचमुच भूखी रहती हैं, भले ही खून में पर्याप्त शुगर हो। इसी को अल्जाइमर के विकास से जोड़ा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे तीसरे प्रकार का मधुमेह कहते हैं, वह स्थिति जिसमें दिमाग ग्लूकोज को ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाता। नारियल के एमसीटी लीवर में कीटोन में बदल जाते हैं और कीटोन दिमाग के लिए वैकल्पिक ईंधन है, जिनका उपयोग वह तब भी कर सकता है जब ग्लूकोज चयापचय बाधित हो। कुछ नैदानिक शोधों ने दिखाया है कि अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था के मरीजों में आहार में नारियल का तेल शामिल करने से संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार हुआ। यह इलाज नहीं है, लेकिन यह उम्मीद देने वाले आंकड़े हैं। 50 से ज्यादा उम्र के उन लोगों के लिए जो याददाश्त कमजोर होते देख रहे हैं, ध्यान कम लगता है, दिमाग में धुंध महसूस होती है, नारियल को रोजाना के आहार में शामिल करना आज ही शुरू करना चाहिए। अपने अनुभव से एक व्यावहारिक बात, जिन कुछ मरीजों ने रोजाना बादाम के साथ नारियल खाना शुरू किया, उन्होंने 1.5-2 महीने बाद बताया कि ध्यान लगाना आसान हो गया, सुबह दिमाग ज्यादा साफ रहने लगा। यह व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन यह उनके शब्द हैं। तंत्र ऊपर समझाया जा चुका है। तंत्र ऊपर समझाया जा चुका है। यहां मैं थोड़ा रुककर एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके आसपास कोई है जिसे यह जानकारी चाहिए। कोई बुजुर्ग माँ बाप, कोई बड़ा भाई या बहन, कोई दोस्त जो जोड़ों के दर्द या कमजोरी की शिकायत करता है। अभी शेयर दबाइए, इसमें 10 सेकंड लगेंगे। आपके लिए 10 सेकंड, उनके लिए शायद बहुत जरूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। 5 फायदे और बाकी हैं। 5वां फायदा, पाचन और आंत का स्वास्थ्य। एक पुरानी आयुर्वेदिक बात है, बीमारियां पेट से शुरू होती है। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। आंत के बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम की स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता, मूड, वजन और पुरानी बीमारियों के खतरे को प्रभावित करती है। सूखे नारियल में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और एक खास किस्म का अघुलनशील फाइबर,
ये खुद नहीं पचता, लेकिन आंत में फूल जाता है और उसकी दीवारों को यंत्रवत साफ करता है, जैसे झाड़ू। ये कब्ज में मदद करता है, मल को नियमित और मुलायम बनाता है। लेकिन इसके अलावा नारियल में प्रीबायोटिक फाइबर भी होता है, वह जो आंत के अच्छे बैक्टीरिया के लिए खुराक का काम करता है। जब अच्छे बैक्टीरिया को अच्छा खाना मिलता है, वे बढ़ते हैं और बुरे बैक्टीरिया को बाहर कर देते हैं। पुराने कब्ज या बवासीर से परेशान लोगों के लिए नारियल सबसे अच्छे प्राकृतिक सहायकों में से एक है। यह मल को नरम करता है, शौच के समय दबाव कम करता है, नसों की सूजन घटाता है। यहां एक जरूरी बात समझनी है, कब्ज सिर्फ तकलीफ देह नहीं है। पुरानी कब्ज का मतलब है कि टूटे हुए पदार्थ और विषाक्त पदार्थ आंत में जरूरत से ज्यादा देर रहते हैं। वे आंशिक रूप से वापस खून में मिल जाते हैं। इससे लीवर पर बोझ पड़ता है, त्वचा पर असर होता है, तबीयत पर, मूड पर। रोजाना आंत साफ होना यह छोटी बात नहीं, यह स्वास्थ्य की नींव है। व्यावहारिक सलाह: अगर आप पाचन सुधारने के लिए नारियल को आहार में शामिल कर रहे हैं, धीरे धीरे करें। एकदम से ज्यादा फाइबर लेने से कुछ समय के लिए पेट फूल सकता है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें और पर्याप्त पानी पिए, कम से कम 8 गिलास रोज। छठा फायदा: ऊर्जा और शारीरिक ताकत। 55 से ज्यादा उम्र के लोगों से मुझे एक सवाल सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है: डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी थक क्यों जाता हूं? पहले पूरा दिन काम करता था, अब 1 घंटे में थक जाता हूं। कारण कई हैं, लेकिन एक कारण है मांसपेशियों के लिए गलत ईंधन। नारियल के एमसीटी आम वसा से अलग तरीके से शरीर में जाते हैं। उन्हें पचाने के लिए पित्त की जरूरत नहीं पड़ती। वे चर्बी में जमा नहीं होते, बल्कि सीधे लीवर में जाते हैं और ऊर्जा में बदल जाते हैं। ये तेज और साफ ईंधन है। ऊर्जा के विषय में एक और जरूरी बात: नारियल में आयरन भी होता है। बड़ी उम्र के लोगों में, खासकर महिलाओं में, एनीमिया थकान का बहुत आम कारण है। नारियल का आयरन विटामिन सी, जैसे नींबू के रस, के साथ लेने पर बहुत बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। तो अगर आप सुबह नारियल के साथ नींबू की कुछ बूंदें मिला लें, तो एनीमिया के खिलाफ असर और मजबूत होगा। खास तौर पर असरदार है यह संयोजन: सुबह सूखा नारियल, खजूर और गर्म दूध। खजूर से जल्दी ऊर्जा मिलती है, तुरंत स्फूर्ति। नारियल से कुछ घंटों तक टिकने वाली ऊर्जा मिलती है। दूध से प्रोटीन। मिलाकर यह सबसे अच्छे प्राकृतिक ऊर्जा नाश्तों में से एक है। सातवां फायदा: त्वचा, बाल और प्राकृतिक कायाकल्प। महंगी क्रीमें बाहर से जवानी का वादा करती है, लेकिन त्वचा तब जवान होती है जब अंदर से जवानी आए। नारियल में खास यौगिक होते हैं, साइटोकाइनिन। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिकाओं के विभाजन और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ये सचमुच सेलुलर स्तर पर जैविक घड़ी को धीमा करते हैं। नारियल के फैटी एसिड, खास तौर पर लॉरिक और कैप्रेलिक, कोशिका झिल्लियों को मजबूत करते हैं। इसका मतलब है कि त्वचा की कोशिकाएं नमी को ज्यादा देर तक रोकती है, कम टूटती है, धीरे धीरे अपनी लोच खोती है, झुर्रियां बाद में आती है। लीवर खून को साफ करने का मुख्य अंग है। जब लीवर पर बोझ ज्यादा होता है, यह त्वचा पर दिखता है: मुरझाहट, दाग, अस्वस्थ रंग। नारियल के मध्यम श्रृंखला फैटी एसिड लीवर की कार्यक्षमता को सहारा देते हैं और उसकी सफाई तेज करते हैं। नतीजा चेहरे पर दिखता है। बालों के लिए नारियल के फैटी एसिड बालों की छड़ के अंदर तक पहुंचते हैं, ज्यादातर दूसरे तेलों के विपरीत जो सिर्फ ऊपर रहते हैं। यह जड़ों को पोषण देता है, टूटना कम करता है, चमक बढ़ाता है। 55 से ज्यादा उम्र के कई लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। कारण कई हैं: हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी, तनाव। नारियल का तेल रात को सिर की त्वचा पर लगाकर छोड़ने से जड़ों को फैटी एसिड मिलते हैं और सिर की त्वचा की सूजन कम होती है, जो बालों के झड़ने के एक आम कारणों में से एक है। चेहरे के लिए एक सरल घरेलू नुस्खा: सोने से पहले नारियल के तेल में विटामिन ई तेल की कुछ बूंदें मिलाकर चेहरे पर लगाइए। रात भर के लिए छोड़ दें। 1 महीने में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आठवां फायदा: कोशिकाओं की टूट फूट से सुरक्षा। नारियल में फेनोलिक यौगिक होते हैं, प्राकृतिक एंटीओक्सीडेंट।
एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्यों है? हमारे शरीर में हर सेकंड हजारों रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन प्रतिक्रियाओं में मुक्त कण, फ्री रेडिकल बनते हैं, अस्थिर अणु जो स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करते हैं और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। यही नुकसान जमते जमते बुढ़ापे और कई पुरानी बीमारियों की जड़ बनता है। एंटीऑक्सीडेंट वे अणु हैं जो मुक्त कणों को निष्क्रिय करते हैं, आपकी कोशिकाओं की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर देते हैं। नारियल के फेनोलिक यौगिक, जिनमें फेरुलिक एसिड और पी कॉमेरिक एसिड शामिल हैं, ने प्रयोगशाला में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि को दबाने की क्षमता दिखाई है। इस क्षेत्र में शोध जारी है और मैं जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा, लेकिन मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाले उत्पाद को रोजाना के आहार में शामिल करना, यह किसी भी स्वास्थ्य की परवाह करने वाले इंसान के लिए समझदारी की बात है। 9वां फायदा, महिलाओं का स्वास्थ्य। यह एक अलग विषय है जो सम्मानजनक बातचीत का हकदार है। गर्भावस्था के दौरान नारियल उन कुछ चीजों में से एक है जो एक साथ मां की रोग प्रतिरोधक क्षमता, एमनियोटिक द्रव का स्तर और बच्चे की तंत्रिका तंत्र के विकास तीनों को सहारा देता है। लॉरिक एसिड मां के दूध में जाता है और नवजात की रक्षा करता है। नारियल के इलेक्ट्रोलाइट सुबह की उल्टी और मतली को कम करते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान 50 के बाद एस्ट्रोजन कम होने से हड्डियों का घनत्व घटता है, त्वचा रूखी होती है, नींद बाधित होती है, मूड बदलता है। नारियल के फैटी एसिड हार्मोन के संतुलन को सहारा देते हैं और इन लक्षणों की तीव्रता घटाते हैं। खत्म नहीं करते, लेकिन कम करते हैं। कमजोरी और पुरानी थकान में, खास तौर पर उन महिलाओं में जो सालों से परिवार को देती रहीं और खुद का ख्याल नहीं रखा। नारियल, खजूर और गर्म दूध का संयोजन ताकत वापस लाने का एक सरल और सुरक्षित तरीका है। मैं यहां एक बात अलग से कहना चाहता हूं। हमारी संस्कृति में औरत अक्सर खुद को आखिरी पायदान पर रखती है। पहले पति, बच्चे, पोते पोतियां, घर, खुद बाद में, या कभी नहीं। और इसीलिए इतनी महिलाओं को 50 के बाद पुरानी थकान, कमजोर हड्डियां, बेरंग त्वचा, गिरी हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये बुढ़ापा नहीं है। यह दशकों से अपर्याप्त पोषण और खुद की अनदेखी का नतीजा है। अगर आप एक महिला हैं और यह वीडियो देख रही हैं, तो आप भी उतनी ही देखभाल की हकदार हैं जितनी दूसरों की आपने की। छोटे से शुरू करें। सुबह नारियल और खजूर के साथ एक गिलास गर्म दूध। यह अपने लिए 10 मिनट है, आप इसकी हकदार हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी। नारियल सीमित मात्रा में सुरक्षित और फायदेमंद है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें। 10वां फायदा, वजन और शुगर पर नियंत्रण। यह बात कई लोगों को हैरान करती है। नारियल तो चर्बीदार है, यह वजन घटाने में कैसे मदद कर सकता है? समझाता हूं। नारियल के एमसीटी आम वसा से अलग तरीके से काम करते हैं। वे सीमित मात्रा में लेने पर सीधे ऊर्जा में जाते हैं, चर्बी के भंडार में नहीं। नारियल का फाइबर लंबे समय तक पेट भरा रखता है। आपने थोड़ा खाया, लेकिन देर तक भूख नहीं लगती। इससे कुल कैलोरी का सेवन कम होता है। इसके अलावा शोध बताते हैं कि नारियल का एमसीटी चयापचय को थोड़ा तेज करता है। छोटा असर, लेकिन नियमित उपयोग से यह जुड़ता जाता है। प्री डायबिटीजन या टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए नारियल का फाइबर खाने से शुगर के अवशोषण को धीमा करता है। खाने के बाद ग्लूकोज की चोटियों को कम करता है। यह आहार और इलाज का विकल्प नहीं, लेकिन एक उपयोगी अतिरिक्त साथी है। ध्यान दें, नारियल में कैलोरी ज्यादा होती है। 100 ग्राम में करीब 600 कैलोरी। बात हो रही है दिन में 20-30 ग्राम की, इससे ज्यादा नहीं। किसी भी चीज का अधिक सेवन, चाहे कितनी भी फायदेमंद हो, उल्टा असर करता है। 10 फायदे बताए जा चुके हैं। अब सबसे जरूरी बात, सूखा नारियल खाने का सही तरीका। मैं सबसे जरूरी इसलिए कह रहा हूं, और यह सच है, क्योंकि गलत तरीके से खाने पर ज्यादातर फायदा बर्बाद हो जाता है और कुछ मामलों में नुकसान भी हो सकता है। किन्हें सावधान रहना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पित्ताशय की थैली की बीमारी या पथरी वाले लोग
नारियल पित्त का स्राव बढ़ाता है, जिससे दर्द का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर से सलाह लें। गंभीर मधुमेह वाले लोग कैलोरी की वजह से, सीमित मात्रा ठीक है लेकिन निगरानी में। नारियल से एलर्जी वाले लोग दुर्लभ है लेकिन होता है। बाकी सभी के लिए यह है सही तरीका। सुबह का सेवन जोड़ों, ऊर्जा और दिमाग के लिए। रात को 5-7 बादाम पानी में भिगो दें। सुबह उनका छिलका उतारें। इसमें टैनिन होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट डालते हैं। 20 से 25 ग्राम सूखा नारियल लें, यानी लगभग 4-5 छोटे टुकड़े। चाहें तो थोड़ी मिश्री मिलाएं। अच्छी तरह और धीरे धीरे चबाएं, जल्दी मत करें। लार के पाचक एंजाइम शुरू से ही काम शुरू कर देते हैं और जितना ज्यादा चबाएंगे उतना बेहतर पोषण मिलेगा। 1 गिलास गर्म दूध से पीछा करें। गर्म दूध ही क्यों, ठंडा क्यों नहीं? गर्म तरल पदार्थ भोजन नली और पेट की नसों को संकुचित नहीं करता, वसा के पाचन में रुकावट नहीं डालता। आयुर्वेद में कहते हैं ठंडा दूध पाचन की अग्नि बुझा देता है। आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान इसे अलग तरह से समझाता है, लेकिन निष्कर्ष वही है। 50 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए गर्म दूध ठंडे से बहुत बेहतर पचता है। अगर दूध नहीं पचता, गर्म पानी से बदलें। अगर आप वीगन हैं, पेट की समस्याओं में ज्यादा एसिड, जलन, भारीपन, गर्म दूध लें, गर्म न कि उबलता हुआ, और उसमें 1 चम्मच गुलकंद यानी गुलाब की पंखुड़ियों का मुरब्बा मिलाए। गुलकंद पेट की परत पर हल्का ठंडा और लपेटने वाला असर डालता है। यह एक प्राकृतिक उपाय है जो आयुर्वेद में सदियों से जाना जाता है। रात का सेवन त्वचा और रात की मरम्मत के लिए। थोड़ा नारियल 10-15 ग्राम रात को गर्म दूध के साथ खाया जा सकता है। रात के समय शरीर खुद की मरम्मत करता है और नारियल के फैटी एसिड ठीक तब काम करेंगे जब जरूरत है। क्या न करें? नारियल को तेज आंच पर न भूनें। ज्यादा तापमान पर फायदेमंद फैटी एसिड टूट जाते हैं और हानिकारक यौगिक बन सकते हैं। ज्यादा चीनी या मिठाइयों के साथ न मिलाएं। इससे ग्लूकोज के स्तर पर फायदा खत्म हो जाता है। भारी खाने के तुरंत बाद नारियल न खाएं। पेट को 2 घंटे दें। 10 ग्राम प्रतिदिन से शुरू करें पहले हफ्ते में, फिर 20 से 25 ग्राम तक बढ़ाएं। धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है, खासतौर पर अगर आपकी आंत ज्यादा फाइबर की आदी नहीं। अंतिम नतीजे पर आने से पहले मैं उन गलतफहमियों के बारे में बात करना चाहता हूं जो लोगों को नारियल के फायदे उठाने से रोकती है, क्योंकि मैं ये हर हफ्ते मरीजों से सुनता हूं। पहली गलतफहमी, नारियल से मोटापा होता है। ये सबसे आम है। आप इस वीडियो से जवाब पहले से जानते हैं। नारियल के एमसीटी जानवरों की चर्बी के लंबी श्रृंखला वाले वसा की तरह चर्बी के भंडार में नहीं जाते, वे ऊर्जा में जाते हैं। नारियल का फाइबर पेट भरे रखता है। समझदारी से लेने पर 20-30 ग्राम प्रतिदिन नारियल वजन नहीं बढ़ाता। समस्या नारियल नहीं, कुल मिलाकर ज्यादा खाना है। दूसरी गलतफहमी, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो तो नारियल नुकसानदायक है। इसे हम पहले ही समझा चुके हैं। लॉरिक एसिड अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बुरा नहीं बढ़ाता। यह शोध से प्रमाणित है। अगर आपके डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की वजह से नारियल बंद कराया है, उनसे पूछें कि यह सलाह किस शोध पर आधारित है। दवाई का विज्ञान अपडेट होता रहता है और 1980 के दशक के आंकड़े आज पुनर्विचार किए जा चुके हैं। तीसरी गलतफहमी, नारियल का तेल और सूखा नारियल एक ही चीज है। नहीं, सूखा नारियल एक पूरा उत्पाद है जिसमें वसा, फाइबर, प्रोटीन और खनिज सब होते हैं। नारियल का तेल सिर्फ वसा का हिस्सा है, बिना फाइबर और ज्यादातर खनिजों के। दोनों फायदेमंद हैं, लेकिन अलग अलग तरह से। आज के वीडियो में हम सूखे नारियल कोपरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह पूरे पोषण का स्पेक्ट्रम देता है। चौथी गलतफहमी, नारियल भारी होता है, बुजुर्गों को नहीं खाना चाहिए। सच इसके बिल्कुल उलट है। बुजुर्ग लोगों को खास तौर पर पोषण से भरपूर चीजों की जरूरत है। उम्र के साथ भूख कम होती है, इंसान कम खाता है, और फिर भी उसे सभी जरूरी पोषक तत्व मिलने चाहिए। नारियल इसी स्थिति के लिए आदर्श है। थोड़ी मात्रा, बेहद ज्यादा पोषण। एकमात्र शर्त, अच्छी तरह चबाना। दांतों की समस्या हो
तो मिक्सर में पीसकर खा सकते हैं। पांचवीं गलतफहमी, प्राकृतिक चीजें दवाइयों की बराबरी नहीं कर सकती। मैं एक डॉक्टर हूं। मैं प्रमाण आधारित चिकित्सा पर भरोसा करता हूं। मैं दवाइयां लिखता हूं जब जरूरत होती है, लेकिन मैं हर दिन यह भी देखता हूं लोग गोलियों से भरे हैं और फिर भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्योंकि गोलियां लक्षण का इलाज करती हैं और खानपान वह नींव है जिस पर स्वास्थ्य टिका है। सही नींव बीमारी में इलाज की जरूरत खत्म नहीं करती, लेकिन यह बीमारी की संभावना कम करती है, और यही अंतर है प्रतिक्रियात्मक और निवारक चिकित्सा में। नारियल, बादाम, खजूर, हल्दी, अदरक, लहसुन ये दवाई का विकल्प नहीं, ये उसके साथी हैं। समझदार मरीज दोनों का उपयोग करता है। अब बात करते हैं अच्छा सूखा नारियल कैसे चुनें। बाजार में आजकल बहुत अलग अलग तरह का नारियल मिलता है और सब एक जैसा फायदेमंद नहीं होता। पहली बात, रंग देखें। अच्छा सूखा नारियल अंदर से सफेद या हल्का क्रीमी होता है। अगर गूदा पीला या भूरा हो तो यह खराब होने की निशानी है। खराब वसा फायदा नहीं, नुकसान देती है। ये सूजन बढ़ाती है, घटाती नहीं। दूसरी बात, गंध। ताजे नारियल की महक हल्की और अच्छी होती है, खराब की तेज और अप्रिय। अगर गंध में कुछ ठीक न लगे, न लें। तीसरी बात, पूरा नारियल या बड़े टुकड़े चुनें, पैकेट में बंद, कद्दूकस की हुई नहीं। कद्दूकस हवा के ज्यादा संपर्क से जल्दी खराब होती है। अगर कद्दूकस खरीदें तो बनने की तारीख देखें और हवा बंद डिब्बे में फ्रिज में रखें। चौथी बात, चीनी मिले नारियल से बचें। पैकेट पर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, नारियल। मीठी कद्दूकस अपने ज्यादातर फायदे खो देती है क्योंकि उसमें चीनी मिलाई होती है। रखने का तरीका, खरीदे हुए नारियल को हवाबंद डिब्बे में रखें। फ्रिज में 2 महीने तक रहता है, फ्रीजर में 6 महीने तक। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, नियमितता के बारे में। यह वह शब्द है जो मैं अपने मरीजों को हर दिन दोहराता हूं। एक बार चाय में नारियल मिलाकर पीने से कुछ नहीं बदलेगा, एक हफ्ते से भी नहीं। फायदा तब जमता है जब हफ्तों और महीनों तक रोजाना नियमित रूप से खाया जाए। आपके जोड़ एक दिन में नहीं घिसे, आपका कोलेस्ट्रॉल एक हफ्ते में नहीं बढ़ा, आपकी हड्डियां एक महीने में नहीं कमजोर हुईं। यह सब सालों के खान पान और रहन सहन का नतीजा है, और यह धीरे धीरे ठीक भी होता है, कदम दर कदम, दिन दर दिन। सबसे मुश्किल है शुरू करना, सबसे जरूरी है जारी रखना। अपने फोन में सुबह 7 बजे का अलार्म लगाए। नारियल और बादाम, या घर के किसी सदस्य से पहले 2 हफ्ते याद दिलाने को कहें, जब तक यह आदत न बन जाए। 1 महीने बाद आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शरीर खुद इसे महसूस करने लगेगा। आइए सारांश करें। सूखा नारियल कोई स्वास्थ्य की दुकान से लिया हुआ विदेशी सुपरफूड नहीं है। यह एक सरल, सुलभ और अविश्वसनीय रूप से पोषणयुक्त चीज है, जिसे हमारे पूर्वज सदियों से खाते आए हैं। आज का विज्ञान हमें बता रहा है कि यह क्यों समझदारी थी। 10 फायदे जो हमने समझे: जोड़ों और हड्डियों का स्वास्थ्य, दिल और रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिमाग और याददाश्त, पाचन और आंत का माइक्रोबायोम, ऊर्जा और शारीरिक ताकत, त्वचा, बाल और बुढ़ापे को धीमा करना, कोशिकाओं की सुरक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य, वजन और शुगर पर नियंत्रण। 20 से 25 ग्राम प्रतिदिन, सुबह बादाम, खजूर और गर्म दूध के साथ। लंबे समय तक ध्यान से चबाएं। धीरे धीरे शुरू करें। यह दवाई नहीं है, यह खानपान है। सही, नियमित, सोच समझकर किया गया खानपान, यह सबसे अच्छा निवेश है जो आप अपने स्वास्थ्य में कर सकते हैं। कमेंट में लिखें, क्या आप सूखा नारियल खाते हैं? और अगर हां, तो क्या आपने कोई फायदा महसूस किया? आपका अनुभव मेरे लिए जरूरी है। अगर यह वीडियो आपके काम का लगा, लाइक करें। अगर चाहते हैं कि मैं 10 में से किसी एक फायदे पर अलग वीडियो बनाऊं, लिखें कौन सा। अपने परिजनों के साथ शेयर करें, खास तौर पर उनके साथ जो जोड़ों के दर्द, थकान या कमजोर याददाश्त की शिकायत करते हैं। एक शेयर किसी की सेहत बदल सकता है। मैं हूं डॉ. अरविंद शर्मा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साहित्य संवाद पर। नमस्कार।